हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है आप सबको? जैसा कि बताया गया था, आज आप लोग का मैथ का क्लास रहेगा और वही बात सेल चैप्टर की। तो सेल चैप्टर को हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे, सेल डिवीज़न को, क्योंकि टाइम नहीं मिला था उस दिन और बना भी नहीं मिला था। आज हम मैथ पढ़ेंगे आप लोग के साथ। मैथ्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले बोर्ड मास, क्योंकि जो बोर्ड मास है वो एकदम बेसिक टॉपिक है और वो आना चाहिए। बिना उसके कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता, कोई भी कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैथ्स है, आज आप लोग पढ़ेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स पढ़ेंगे मैथ्स में, और मैथ्स में जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? बोर्ड मास। मैथ्स में हमारा है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास, BODMAS। ठीक, बोर्ड मास। बोर्ड मास बाबू एक टाइप का सिंप्लीफिकेशन टाइप में होता है और उसमें रूल्स जो होते हैं, उसमें रूल्स लगते हैं। जैसे B मतलब हो गया ब्रैकेट, O मतलब हो गया ऑफ या ऑर्डर बोल सकते हैं, D मतलब हो गया डिवीजन, M मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन, A मतलब हो गया एडिशन, S मतलब हो गया सब्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस के तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक प्रोसेस में हम उसको सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंप्लीफिकेशंस में क्वेश्चंस दिए हैं तो आपका मन किया आपने पहले एडिशन कर दिया, फिर आपने पहले सब्ट्रैक्शन कर लिया, या पहले आपने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए ये मेथड बनाया गया था बोर्ड मास का, जिससे कि पूरे यूनिवर्स में फॉलो किया जाता है। अगर आप इस प्रोसेस से क्वेश्चंस को लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन या जो आपका आंसर आएगा वो डेफिनेटली क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक बार देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, वरना उससे दिक्कत ना हो फिर। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है एकदम। चलिए देखते हैं बाबू। अगर मैं बात करूं बोर्ड मास की तो B मतलब हो गया ब्रैकेट, ब्रैकेट। ठीक है, O मतलब हो गया ऑर्डर, ऑर्डर या बोल सकते हैं बाबू उसको हम लोग ऑफ। B मतलब हो गया ब्रैकेट, O मतलब हो गया ऑर्डर या ऑफ। ठीक है, अब ये D है बाबू, इसको ना आप लोग वो समझ लें। ठीक है, D है। ठीक है, D मतलब होता है डिवीजन, D मतलब हो गया डिवीजन, M मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन, A माने हो गया ऐड। ठीक है, A मतलब हो गया ऐड, S मतलब हो गया सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रैकेट मतलब हो गया कोष्ठक, ऑर्डर मतलब हो गया घात, और ये हो गया डिवीजन मतलब हो गया भाग, मल्टीप्लाई मतलब हो गया गुणा, ऐड मतलब हो गया जोड़, सब्सट्रैक्शन मतलब हो गया घटाना। ठीक है, ठीक। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए अगर हमारे पास मान लिया पहले क्वेश्चन ऐसे कुछ दे दे, मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि ऐसे दे देगा,
2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2। तो अगर बाबू हमारे पास क्वेश्चन ऐसे दिया है तो इसका मतलब ऐसे नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दिया, पहले इसको जोड़ देते हैं, 2 1 3 कर दो, ठीक है, उसके बाद 3 में गुणा इसका कर दो, 3 दूनी 6 कर दो, पहले इसको जोड़ दो 3, फिर 3 से गुणा कर दो इसमें 6, फिर 6 में इसे 2 घटा देना है, उसके बाद इसमें डिवाइड करके इसमें मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें इसका एक प्रोसेस फॉलो करना है जो ये है बोर्ड मास के तरीके से। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑर्डर या ऑफ, डी मतलब होता है डिवीजन, एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब होता है एडिशन यानी ऐड, और एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको देखना है सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट कहीं दिया है, तो हम क्वेश्चन में बाबू देख रहे हैं कि इसमें ब्रैकेट नहीं दिया है, ब्रैकेट नहीं दिया है। अब हम लोग अब दोबारा बाबू हम लोग देखते हैं कि इसमें कहीं ऑफ दिया है कि नहीं, तो आप भी देख रहे हो ऑफ यहाँ कहीं नहीं दिया है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले डिवीजन कहीं दिया है कि नहीं, तो आप लोग देखिए डिवीजन यहाँ रखा है, दिया है ना डिवीजन। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, इसी टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे विथ साइन, साइन के साथ। बाकी टर्म को हम लोग ऐसे लिख देंगे, बस सॉल्व किसको करेंगे, इस वाले पार्ट को। तो 2 लिख दो, मल्टीप्लाई लगा दो, मल्टीप्लाई लगा है। अब ये देखो, अब 2 से हमको क्या करना है, 2 से हमको डिवाइड करना है किसको, 4 को। 2 से हमको डिवाइड करना है किसको, 4 को। तो कितनी बार में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 करने में 2, 2 दूनी 4, 2 बार में गया। ये कितनी बार में गया, 2 बार में गया। फिर माइनस क्या है, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई क्या है 1 है, प्लस क्या है 2 है, ठीक। अब देखो, अब डिवीजन कहीं नहीं है बाबू, डिवीजन कहीं नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखते हैं मल्टीप्लाई। तो आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा, एक मल्टीप्लाई बाबू यहाँ है और एक मल्टीप्लाई यहाँ है। हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन, साइन के साथ, हमको कोई भी काम करना है किसके साथ करना है, साइन के साथ करना है। अगर हम इसमें कोई भी काम करेंगे तो हमको उसको साइन के साथ करना है, ठीक। साइन को हमको ध्यान में रख के ही चलना है, अगर साइन गलत कर दिए तो हमारा आंसर भी गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। भले आप प्रोसेस बोर्ड मास का लगा रहे हैं, अगर आपने साइन को ध्यान नहीं दिया तो आपका वो प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक मिनट, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये देखो, 2 दूनी 4, साइन क्या है, ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 1 जा 2 प्लस 2। अब क्या करना है, पहले सब्ट्रैक्ट करना है, पहले ऐड करना है, पहले ऐड करना है, ठीक। तो देखो क्या करोगे, अब ये माइनस का सॉरी इसको छोड़ दो, इसको बाबू ये देखो, ये वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो पहले इन दोनों को जोड़ना है, ना कि इसको ये -2 है, ये प्लस का 2 काट देना है, ऐसे नहीं करना है। ये वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 -2, अब 6 में से 2 गया 4, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। प्रोसेस क्या है बाबू, जो प्रोसेस हमको ध्यान रखना है, क्या सबसे पहले क्या होगा, एक मिनट रुक जाइए, सबसे पहले साथ साथ मेरे बोलिए, सबसे पहले ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी ऑर्डर, ऑफ यानी ऑर्डर, फिर डी मतलब डिवीजन, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब हो गया एडिशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्सट्रैक्शन, एस मतलब सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और एक मेन चीज आप लोग को हम बताना चाहते हैं साइन के बारे में। साइन सबसे बेसिक चीज है इसमें, अगर आपको साइन के बारे में नहीं पता रहेगा तो आपकी गलतियां इसमें बराबर होंगी, लाइफ टाइम करते रहेंगे। अगर साइन का नॉलेज आपको नहीं रहेगा
तो बोर्ड मास में गलतियां आपकी क्या होंगी, लगातार होंगी, लगातार होती रहेंगी। अब देखो, अगर कोई माइनस साइन है और उसको मल्टीप्लाई किया जाए माइनस के साथ तो वो क्या होगा, अगर कोई प्लस साइन है तो उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तब क्या होगा, अगर कोई माइनस साइन है तो उसको प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तब क्या होगा, अगर कोई प्लस का साइन है तो उसको प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तब क्या होगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, देख लो। बना सोचते इसको काट दिए सर, काटे नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक। ठीक है। अगर बाबू है देखो, अगर एकरा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर माइनस वाले का हाई माइनस वाले में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हाई का हाई जो प्लस वाला है ना, एकरा के माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो साइन कैसा आएगा, साइन आएगा माइनस। अगर हाई माइनस वाले का हाई प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस वाले का किससे, प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तब भी साइन कैसा आएगा, माइनस ही आएगा। साइन कैसा आएगा, साइन माइनस ही आएगा, तो उसको नोटिस कीजिएगा। साइन कैसा आएगा, साइन माइनस ही आएगा। अब हमने देखिए, अगर हाई प्लस वाला है और हाई प्लस वाला है, दोनों प्लस प्लस के हैं और दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करा दिया जाए तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो कैसा आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। रिजल्टेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फिर से देख लीजिए एक बार, भाई नहीं आइए पहले, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ कराए तो क्या आ गया, अब प्लस आ गया। अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करा दिए तो क्या आ गया, माइनस आ गया। अगर फिर से माइनस का मल्टीप्लाई हमने प्लस के साथ अब की बार करवा दिया तो भी क्या है, रिजल्टेंट माइनस आया। अगर प्लस का मल्टीप्लाई हमने प्लस के साथ करा दिया तो रिजल्टेंट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब की बार मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा और क्वेश्चन जो होगा हमारा बाबू वो बेसिक टू एडवांस होगा, बेसिक टू एडवांस होगा। क्वेश्चन जो आपका होगा वो मैं मैथ्स को ऐसे ले चलता हूं जिसे कि अगर कक्षा 5 से लेकर के कोई तैयारी करने वाले बच्चे हो वो भी वीडियो को देख सकते हैं या वीडियो से पढ़ सकते हैं। इसमें ये जो आपका चैप्टर है ये आपका 3 दिन में खत्म करूंगा, 3 से 4 दिन ले चलूंगा। इसमें आपके रेलवे के जो पूरे क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे, ठीक है। इसमें जितनी तैयारी लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे या ग्रुप डी का हुआ, रेलवे का हुआ, इन सब का आएगा तो उसका हम लोग लेके आएंगे पूरा पूरा, ठीक है। या नर्सिंग का हो गया, पॉलिटेक्निक लेवल का आ जाएगा, सारा इसमें क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। 3 से 4 दिन में ये लगेगा और इसको पूरा का पूरा कवर कर लिया जाएगा, ठीक। इसको आप लोग नोट करिए और मैं इसको तब तक इरेज करके क्वेश्चंस लेके आता हूं, ठीक है। आप लोग देखिए, हाँ आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ आ जाओ, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ आ जाओ आ जाओ। एक हमारे घर पे छोटा सा बच्चा है, वो आप लोग से मिलना चाहता है, जिद कर रहा है, एक बार देख लीजिए आप लोग। बोलो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है आप लोग की, कि मस्ती ही कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई आपकी ठीक चल रही है कि मस्ती कर रहे हैं? देखिए, एक छोटा सा बच्चा है हमारे घर का, वो आपसे पूछ रहा है कि ठीक से पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बच्चा हो कि बोल रहा है तो आप लोग थोड़ा नोटिस कीजिएगा, ठीक है। मुझे हाँ हाँ, अभी आप लोग हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं, इसमें मैंने आपसे क्या बोला था बाबू कि मैं बेसिक से एडवांस तक लेके आऊंगा। एक मिनट देख लीजिए, ठीक से दिख रहा है बोर्ड में, दिख रहा है। मैंने आपसे क्या बोला था, मैं बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा। तो बेसिक से मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ
और हाँ, दूसरी बात मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ एक बात कि अगर जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे या आपको दिक्कत होगा सॉल्व करने में या ऐसा कुछ होगा, तो वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट बराबर चेक करता रहता हूँ। ठीक है, जहाँ भी आपको दिक्कत होगी मैथ्स में आप बाबू क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मेरे पास। ठीक है, या हमारी इंस्टा आईडी जो है अभी मैं लिख दूंगा लास्ट टाइम में, उस पर आप लोग शेयर कर सकते हैं या भेज सकते हैं। ठीक, व्हाट्सएप नंबर तो नहीं दे सकता, दिक्कत हो जाएगी। आइए, सबसे पहले हमारा नियम क्या था बोर्ड मास का, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ। क्या इसमें कहीं ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं भैया, ब्रैकेट तो नहीं दिख रहा है, तो ब्रैकेट को गोली मारो। ब्रैकेट को कहो चल भाग यहाँ से, भगा दिया ब्रैकेट को। ठीक है, अब देखते हैं ओ मतलब ऑफ यानी ऑर्डर है। नहीं बाबू, इसमें कहीं ऑर्डर दिख रहा है? ऑर्डर हो तो हमरा के नहीं के दिखा दो, ऑर्डर अगर नहीं के दिखा बा तो इसको भी क्या करो, सैडिया दो। चल निकल यहाँ से, निकाल दिए। अब देखते हैं। ठीक, बी माने ब्रैकेट हो गया, ओ माने ऑफ यानी ऑर्डर हो गया, दोनों नहीं खे, दोनों नहीं है। तीसरा क्या है, डिवीजन। डिवीजन कहीं दिख रहा है तुम्हारा के बाबू? तुम्हारा कहीं डिवीजन दिख रहा है इसमें? खाली कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो दोनों साइन यह कैसा है, दोनों साइड यह पॉजिटिव है, दोनों साइन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो बाकी को जो बाकी वाला है इसको कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे ना। टू साइन क्या है, इनटू का। अब इसको 3 से 9 को डिवाइड करो। 3 से किसको डिवाइड करोगे, 9 को। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 करने 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। कै को बार में कट रहा है, 3 को बार में। कै को बार में कट रहा है, 3 को बार में कट रहा है। तो ये क्या लिखोगे यहाँ पे 3 लिख दोगे। ठीक है, और प्लस का साइन है तो प्लस लगा के 2 लिख दोगे। अब अगवा देखते हैं हम लोग फिर से। अब डिवाइड तो हो गया, अब उसके बाद क्या बच रहा है, उसके बाद आता है एम मतलब मल्टीप्लाई। एम मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हम लोग देख लेते हैं बाबू। 2 करने 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना होता है, 6 होता है। तो 6 लिख दिए और प्लस का 2 कर देते हैं और इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब हाई करवा दी है, हाई भी देखते हैं। ठीक है, जगह कम होने की वजह से मैं ज्यादा प्रयास करूंगा थोड़ा 2 लाइन में एडजस्ट करने का, आप लोग उसको मैनेज कीजिएगा। और मैं जितने क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगा उतने क्वेश्चन आपको एक बार यहाँ करोगे, सेम क्वेश्चन आप लोग घर पे जाके करोगे, मतलब घर पे ही रह के पढ़ रहे हो ऐसे। वीडियो खत्म होने के बाद सेम क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, लेकिन बिना इसको देखे। बस आप क्वेश्चंस नोट कर लेना और जो सॉल्व किए हो उसको देखना नहीं है, खुद से करना है। चाहे वो गलत होगा या सही होगा, ये डजेंट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है। गलत है कि सही है, इससे कोई क्या नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ रहा है। बस हम लोग कर रहे हैं, फर्क ये पड़ना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग प्रयास करते हैं बाबू तो कहीं ना कहीं वो हमको सक्सेसफुल बनाएगा। ऐसा नहीं है जो हमेशा खेलता है वो जीतता ही है, पहले हारेगा। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, कब बचपने से हमको जब ऋषभ पैदा होते तैसा आ जाता है साइकिल चलाने? नहीं, सबसे पहले हम लोग साइकिल लेके पैदल पैदल दौड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठाते हैं साइकिल, नहीं मैं चलाऊंगा, फिर ले दौड़ते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं ना, तो फिर हम लोग गिरते हैं, फिर उठाते घुमाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या हम लोग सीखते हैं, कैंची चलाना सीखते हैं। आई जो बीच में 2 डंडे बीच में पैरों डाल के चलाते हैं वो सीखते हैं ना। तो हमें क्या करते हैं, गिरते हैं, 3-4 बार गिरेंगे, 5 बार गिरेंगे, फिर उठेंगे, चोट लगेगी, खून निकलेगा, सब कुछ होगा, फिर हम लोग चलाते हैं। तो बार बार हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते जाते हैं। तो क्या करते होता है, एक दिन हमको चीजें आ जाती हैं, चीजें हमारी मैनेज हो जाती हैं, साइकिल चलाना हमको ठीक से आ जाता है। तो ये सब मैथ क्या चीज है, मैथ तो यही से करना है यार, चाहे तो सोचने टेंशन लेना ही नहीं है। मैथ एक ऐसा चीज है जिसमें आप समझोगे तो ये आपका है, दबा के पढ़िए, ये आपका है। प्रैक्टिस करते रहिए, 10-20 सवाल डेली लगाइए, कुछ लगाइए, 10-20 डेली। सोच लीजिए कि 10 सवाल से कम डेली लगाऊंगा नहीं, 20 ना हो जाए तो अलग बात है। ठीक है बाबू, जीवन में ऐसा एक दिन हो सकता है जिस दिन आप लोग खाएं या पिए ना,
लेकिन जीवन में कभी एक दिन ऐसा ना हो जिसमें आप आधे घंटे ना पढ़ें, ठीक। फिर वही कहूँगा कि मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए और एकदम कड़क आवाज में रहिए, हिलने का नहीं, झुकेगा नहीं, ठीक है। देखते हैं ना पुष्प बोलता है झुकेगा नहीं साला, तो इसे झुकना नहीं है, झुकेगा नहीं, चाहे क्लास हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कुछ भी हो, झुकेगा नहीं। आइए देखते हैं, फिर से देखते हैं। ब्रैकेट है या नहीं है कहीं भाई, किसी में भी ब्रैकेट नहीं है, ऑफ वो भी नहीं है। सबसे पहले क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है ना, तो है का ठोको, बाकी सब लिख दो। 2 × 4 -2, साइन कैसा है, प्लस का है तो प्लस लगा दो। हाई देखो 12 को डिवाइड कर दो 4 से, 12 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 क्या है 12, 3 को लिख दो यहाँ पे। अगला देख लो, हाई का मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, -2 + 3, हाई प्लस का 8 है, हाई प्लस का 3 है, 8 3 बाबू हो गया 11, माइनस का 2 कर दोगे कितना आ गया 9 आ गया। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। अब अगला हम लोग देखते हैं, हाई को देख लो, इसको भी देख लो। सबसे पहले डिवाइड दे दिया है, तो 2 से 2 को डिवाइड कर दोगे बाबू कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, तो 1 लिख दो, मल्टीप्लाई करके फिर 1 लिख दो, प्लस करके 2 लिख दो। अब देखो अगर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करते हो तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो क्या होगा, 1 ही रहेगा, सीधी सी बात है, सिंपल बात। तो हाई को लिख दो 1, हाई प्लस का 2 बराबर कितना 3, आंसर। हाई 9 नहीं है, नहीं तो 9 लिख दो, सोच लो कि भैया एकदम चढ़ा के आए हैं इसको 3 को 9 लिख रहे हैं, हाँ ठीक है। अब इधर आइए, हाई चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। कम से कम आज हम आपको 15 से 16 सवाल देंगे, प्रयास करेंगे 20 तक, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बनाएंगे नहीं, बहुत जाएगा तो 1 घंटे 15 मिनट कर सकते हैं, 1 घंटे 15 मिनट या 16-20 मिनट चले चलिए, आज 1.5 घंटा हो जाए, उससे ऊपर नहीं। क्योंकि आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोग का भी आदत नहीं है ना वैसे बैठने का लगातार, तो हाई कहेंगे कि पीछे दिक्कत हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो दिक्कत में आ जाओगे आप लोग, तो इसलिए थोड़ा जल्दी निपटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी लगे रहिएगा। अगर हम नहीं थक रहे हैं तो आपको भी नहीं थकना चाहिए। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ उतना देर, तो आपको भी उतना देर बैठ के पढ़ना। ऐसा नहीं है कि एकदम पढ़ाएंगे तो आप लोग घूमने लगोगे, हंसी मजाक बीच बीच में होगा, जिससे आप लोग का मन भी लगा रहे। पढ़ाई को एकदम सीरियस लेके नहीं करना है कि एकदम बस यही सब कुछ है, सब कुछ नहीं है जिंदगी में, सब कुछ यही नहीं होता, ठीक है। बस हमको पढ़ना इतना है कि हम शिक्षित हो जाएं, शिक्षित हो जाएं, हाँ ठीक है। इधर आओ, इधर देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या, सॉरी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बाबू, 1 मिनट, 3 - 2 × 1 / 1। सबसे पहले क्या, डिवाइड 3 - 2 × 1 को 1 से डिवाइड करो, कितनी बार में डिवाइड होगा, 1 बार में। 1 को 1 से डिवाइड करो कितनी बार में, 1 बार में। आप देखो हाई मल्टीप्लाई में है, 1 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो हाई साइन पहले 3 को लिख दो, ऐसे 3 को 3 लिख दो। हाई साइन कैसा है, प्लस का, हाई साइन कैसा है माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस। हमने क्या बताया था साइन वाले में, साइन वाले में हमने आपसे क्या बताया था कि अगर मैं बाबू प्लस का मल्टीप्लाई किसमें कर रहा हूँ, माइनस का, अगर जो प्लस वाले का चक्कर चलवा रहे हैं माइनस वाले से, तो क्या रिजल्टेंट कैसा आएगा, माइनस ही आएगा ना। कोई सुने ना, क्या करिए, घूर करिए, वही वाला हार रहे हैं। अगर प्लस वाले का चक्कर बाबू माइनस वाले से चल गया पूरा, तो रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा, माइनस ही आएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि प्लस आएगा, तो माइनस लिख दो, नेम 2। अब इसको माइनस कर दो, 2 में से सॉरी 3 में से 2 गया 1,
अब इधर देखते हैं, डिवाइड सबसे पहले यहाँ पे है 6 में डिवाइड 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 दिया है 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2। देखिएगा जैसे कहीं मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ ना, तो कहीं कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन बोलते कुछ और है, लिख कुछ और देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझसे गलतियाँ नहीं होंगी, हम भी वो इंसान है और इंसान की फितरत होती है, उससे गलतियाँ होती रहती हैं। अगर गलती नहीं होगी या मुझ में कोई कमी नहीं होगी तो मैं भगवान हो गया? भगवान तो मैं हूँ नहीं, मैं तो एक इंसान हूँ नॉर्मल, ठीक है। तो भगवान तो मैं हूँ नहीं, अगर मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझ में गलतियाँ नहीं, तो मैं सीधे भगवान हो गया? भगवान तो मैं हूँ नहीं। तो आप लोग उतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हाँ आप लोग को इतना अधिकार है, जहाँ मैं गलतियाँ करूँगा उसमें आप कमेंट में उसको पिन करेंगे कि भैया आपने ये गलती यहाँ पे की है, ठीक है, आपने ये गलती यहाँ पे कर दी है। बाकी आप लोग मैनेज करिएगा पूरा, क्योंकि आपके लिए मैं खड़ा हूँ तो मेरे लिए आपका भी खड़ा होना अनिवार्य है, ठीक है। आइए अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। तो 4 दिया है 12 प्लस 2, 12 2 14, आंसर, ठीक है। 12 2 14 क्या हो गया, ये आंसर हो गया बाबू, ठीक है। अब देखो 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 को 3 से डिवाइड कर रहा है, तो कितनी बार है, पहले इसको 3 लिख दो, इंटू 3 को 3 से डिवाइड किया 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकड़ नेम 3, फिर 3 एकड़ नेम 3, आंसर कितना आया 3 यानी 3। खत्म हो रहा है मेरा। क्या बात है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए, प्रयास करिए, सॉल्व करिए, नोट करिए। तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिख के आपके लिए स्लाइड तैयार करता हूं, ठीक है। देखिए ये आ गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। तो फिर से अब भी थोड़ा डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है ना। अब देखते हैं, अब की बात सबसे पहले क्या देखना है हमको, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्सट्रैक्शन। ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्सट्रैक्शन, ठीक है। आइए तो अब की बार क्या सबसे पहले डिवाइड ठोक देंगे, सबसे पहले डिवाइड को नहीं ठोकना है, सबसे पहले किसको, ब्रैकेट को निपटाना है। सबसे पहले कितना के निपटाएंगे, ब्रैकेट को ही निपटा देंगे पहले, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, ब्रैकेट को निपटाते हैं हम लोग, तो बाकी इसे लिख देते हैं 48 का 48 लिख दो, डिवाइड का साइन लगा दो, ठेका के पहले निपटा दो। तो 6 दूनी 12 और ये साइन कैसा है, प्लस का है, और प्लस इसके बाद 7 है, मल्टीप्लाई में 3 है जी, ठीक हो है ना। देखिए 48 है, 48 को 12 से डिवाइड करो, 12 करने हम 12 दूनी 12 क्या है, 12 चौक, हाँ प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दो, 7 इंटू 3। अब की बारी क्या करा के, अब की बारी ये करा के बाबू, है ना। देखिए 4 है तो 4 लिख दो, आई प्लस का है साइन 7, बाकी अगर आगे जोड़ लो, कितना आ गया आंसर 25। नीचे दिख रहा है उतना आया कि नहीं आया, वरना हाँ तो रहा है, वरना पता लगे कि आया ही ना। अब भाई ने क्या हुआ करा के देखिए, भाई देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, तो बाकी सबको इसे नोट करना है, तो नोट कर देते हैं। 72 माइनस 8 गुड़े भाई का है 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, प्लस का है 6 है। भाई देखिए फिर क्या करना है, आपकी बार मल्टीप्लाई करना है, साइन पहले 72 को 72 लिख दो, फिर देख लो
साइन वाले का टांका किसके साथ भिड़ रहा है? प्लस वाले का साथ। माइनस वाले का टांका किसके साथ भिड़ा? प्लस वाले का साथ। तो रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा? माइनस। तो माइनस लगा दो बाबू, माइनस। फिर ये कितना है? 8 3 24 प्लस को 6। ठीक है जी। अब 72 ही है और 6 ही है, तो 72 6 78 78 माइनस 24। अब माइनस करो बाबू। 8 में से 4 गया, कितना बचा जी? 4। 7 में से 2 गया, 5। भाई दिख रहा है कि इंक डाल दें इसमें? 1 मिनट से रुक जाइए। ओके बाबू, इसको ठीक से कर दें वरना आप लोग को भी सब पता नहीं क्या कंजूसी कर दी है। इंक भी नहीं है फिर भी लिख दिए उसमें, दिख ही नहीं रहा है ना। बाकी तो दिख ही रहा, मुझे लगता है ज़्यादा इंक बर्बाद नहीं करेंगे। और एक मार्कर कहाँ गया? उसको आप लोग नोट करिए, तब तक दूसरा मैं लिखता हूँ। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, ब्रैकेट बाबू 3 प्रकार का होता है। एक होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है मझला ब्रैकेट, एक होता है बड़ा ब्रैकेट, एक और होता है बार। ठीक, अगर बाबू ये सारा दिया है तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ये सॉल्व होगा, फिर सेकंड नंबर पे ये सॉल्व होगा, फिर थर्ड नंबर पे ये सॉल्व होगा और चौथे नंबर पे ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक, क्योंकि इसको बोलते हैं बार। बार को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आता है छोटा ब्रैकेट, फिर आता है वो मझला ब्रैकेट, फिर आता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट वाला भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट? सबसे पहले ब्रैकेट सबसे पहले बार, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसको नेक्स्ट डे क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, क्योंकि आज ज़्यादा अगर लंबा लंबा ले जाऊंगा तो दिक्कत आपको भी हो जाएगा, या जो छोटे बच्चे देख रहे हैं, जो छोटी क्लास के बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसको 2-3 क्लास में करूंगा कि धीरे धीरे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाए। इधर आओ। सबसे पहले क्या करना था हमको? ब्रैकेट करना था। 18 ये है और 6 ये है, तो 18 और 6 24 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5। अब डिवाइड करो। ठीक है, 3 को 24 को डिवाइड करो 3 से, तो 3 करने हम 3 दूनी 3 त्रिका 3 चौक 3 पचे 3 छक 3 सते 3 8 24 3 8 24। ठीक, तो इधर देखो, आठ बार में गया, मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई लगा दिया, 4 माइनस 5, 8 चौक 32 माइनस 5। ठीक है, 2 गया 30, 3 गया 27, 32 में से 5 गया 27। ठीक, ये हो गया। अब ये करा के सॉल्व करते हैं। इसमें कैसा ब्रैकेट है? ये छोटा वाला ब्रैकेट है। ठीक है, कैसा ब्रैकेट है? छोटा वाला ब्रैकेट है। देखते हैं इसको। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए इसको 96 को ऐसे लिख दो, डिवाइड का साइन था तो डिवाइड का साइन लगा दो, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 2, 6 इंटू 3। अब 6 का टेबल पढ़ो कि ये 96 क्या हो जाए
डिवाइड हो जाए। तो देखते हैं कितनी बार हो जाएगा। 6 कन्यम 6, 636, 16, 6 कन्यम 6, 636, ठीक, 16 और मल्टीप्लाई 3, तो 16 तिहाई 16 कन्यम 16 दूनी 16 तिहाई, हाँ 45, ठीक है। साथ साथ बोला करिए, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप खाली से गूंग बन के बैठे हुए हैं। गूंग नहीं बनना है, वहां पे बोलना है, ठीक है। जितना बोलोगे उतना आएगा, नहीं बोलोगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो गधा गधा कहा जाएगा बाबू। तुम भी तो फिर भी यार इतने अच्छे हो यार, क्या बात करते हो। खाली साथ बोलना है, साथ चीजें करना है, बाकी कुछ नहीं है। कोई थोड़ी है कि कोई वहां से एकदम ऊपर सीख क्या है कि नहीं ब्रह्मा जी लिख दिए थे कि हाँ एकदम हो गया, एकदम परफेक्ट बन गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। कलम जो होती है ना बाबू, इसकी ताकत बहुत होती है। ये जो कलम है ना, इसकी ताकत बहुत होती है। इस असुरा कभी, जो कलम है ना, ये कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी जगह, ये पकड़ाएगा भी नहीं। चाकू ले जाएंगे ना तो बाबू मेटल डिटेक्टिव में क्या होगा, पकड़ा जाएगा। लेकिन ये जो पेन है ना, इस असुरा उसमें भी नहीं पकड़ाएगा, मेटल डिटेक्टिव में भी नहीं पकड़ाएगा, कहीं भी ले जा सकते हैं। एक ऐसा हथियार हम लोग का, विद्यार्थियों का या शिक्षकों का, इसकी बहुत ताकत होती है। इससे किसी के जीवन को बना भी सकते हैं और किसी के जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं, इतनी ताकत इसमें होती है। तो जीवन में कुछ भी छूट जाए पर ये नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। तब तक मैं इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, करिए। देखिए, आइए अब इसको लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बाकी सबको ऐसे लिख देंगे। तो 25 को 25 लिख देते हैं, प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिख देते हैं, इंटू का साइन इंटू लगा देते हैं। 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया, वो कितना बचा, 5, 5 प्लस का 8, ठीक। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का 25 हो गया, इंटू फिर से क्या हो जाएगा, प्लस का 25, प्लस का क्या हो जाएगा 8, 25 का 25, 25 25 50, 50 8 58, ठीक है, ठीक, कितना हो गया। अब चीजें आपको काफी आसान लग रही होंगी, बेहतर लग रही होंगी, क्योंकि जो मैंने बताया था साइन को ध्यान में दीजिएगा और इन सबको दीजिएगा कि प्रोसेस क्या क्या हो रहा है। प्रोसेस और साइन, मेन ये होता है प्रोसेस और साइन, उसको आप ध्यान में दीजिएगा, बाकी तो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। बाकी तो 3 चीजों से दूर रहिएगा, नींद नशा नारी, नींद नशा नारी, 3 से दूर रहिएगा। पढ़िए या ना पढ़िए सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, पढ़िए या ना पढ़िए सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। सोना कम है, नशा नहीं करना है और लड़कियों से दूर रहना है, 3 चीजें बस जीवन में। एजुकेशन, क्योंकि जब हम 9th में जाते हैं, 11th में जाते हैं ना, 10th पास आउट करने के बाद 11th में, तो सबसे पहला मोटिव हमारा क्या होता है कि काश हाउ पड़ जाती, ये होता है ना, काश वो पड़ जाती या वो मेरी हो जाती। तो इन सब से दूर रहना है। बाकी फोकस खाली क्या करना है, हाई पट जाए हमसे, मैथ हमसे पट जाए, मैथ को अपना क्या बनाना, क्रश बना लेना है, अपनी एक्स ना बनाइए, इसको क्रश ही बनाइए। एक्स बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले क्या, ब्रैकेट, आइए देखते हैं। 81 अच्छा क्या लिख रहे भाई, 81 लिख, 81 डिवाइड बाई 9 प्लस 6, 8 में से 5 गया बबुआ, 3 डिवाइड करना है, 9 81 प्लस 6 गुड़े 3, 6 3 9 प्लस 18, ठीक है। 18 2 20 7 27,
क्योंकि इसको बोलते हैं मैथ क्रश। ठीक, नोट करिएगा। फिर तब तक आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं इसको वीडियो पॉज करके इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ और मन लगा के इसे पढ़ते रहिए, साथ आप लोग दीजिए हमारा। इसको देखिए, अब आ गया ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट कैप ले ले बाबू, इसका बंद कर देना, दिक्कत में गरीबी में आटा गीला हो जाएगा अभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 13। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी सबको ऐसे लिख देंगे। तो 64 को हम लोग 64 लिख देते हैं, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 प्लस 15 माइनस 7। 8 से डिवाइड करो 8 को, तो 8 कर ले हम, 8 दूनी 8 त्रिक 8 चौक 8 5 8 छक 8 सते 8 अठाए 64। तो 8 बार में गया, प्लस कितना हो गया वो? 15 माइनस को 7। ठीक है, 15 5 20 3 23 माइनस 7। 23 में से 20 में से 3 गया, सॉरी 23 में से 3 गया 20, 20 में से 4 गया 16। सही है ना? वरना कहीं गड़बड़ा दिया हूं मैं, साइन वाइन के चक्कर में गड़बड़ा जाए मेरा भी, वरना आप लोग कुछ बोलो नहीं हो, मेरा गड़बड़ हो जाए पूरा माहौल ही। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो बाबू देखिएगा, कहीं गलती हो भी सकती है हमसे भी, कहीं बोले कुछ और लिख कुछ और दे रहे हैं, कैलकुलेट कुछ और कर दे रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। 7 इंटू 9 माइनस 3 कितना? अरे ब्रैकेट हटा देना वाला, 6 प्लस 48 डिवाइडेड 6। 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 छक 40। ठीक है, 6 1 6 कन्ने 6 दूनी 6 त्रिक 6 चौक 6 पंजे 6 छक 6 सते 6 अठे 6 थे। ठीक है, अब देखते हैं 7 छक 42 प्लस 8 बराबर 50 आंसर। ठीक है, ठीक, ये आपको क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ओके, 14 क्वेश्चन हो गया। अब 6 क्वेश्चन और कराएंगे भी, आप लोग तब तक इसको नोट कीजिए और तब तक मैं इसको वीडियो पॉज करके इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लिखता। ठीक है, आइए देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको देखते हैं 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ब्रैकेट नहीं है क्या? इसमें रुकिए तो देख लें। नहीं, ब्रैकेट तो नहीं है इसमें, चलिए कोई बात नहीं, ब्रैकेट नहीं है तो ठीक है, सॉल्व कर देते हैं ऐसे ही। 150 का वो 150 लिख देते हैं, माइनस का 5 है तो माइनस का 5, इंटू का साइन है तो इंटू का। अब 20 को डिवाइड करना है किससे? 4 से, क्योंकि बोर्ड मास का नियम क्या था? पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, बचा क्या? डिवाइड बच रहा है ना, तो डिवाइड क्या है? डिवाइड है, तो डिवाइड कर देते हैं। तो 4 पंचे 20। आपकी क्या करना है? 150 का 150 लिख दो, फिर साइन क्या आएगा? भाई इसका चक्कर माइनस वाले का प्लस वाले के साथ बाबू चल रहा है, माइनस वाले का चक्कर किसके साथ चल रहा है? प्लस वाले के साथ। माइनस का टाका प्लस वाले के साथ भिड़ा है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? अभी माइनस आएगा। 5वां 25, 150 में से 25 गया तो 125 बचा। कितना? 125। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 1 था 1 लिख दिया।
ठीक, कोई शक होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसे समझाने तुमको शक हो रहा है ना, तो ऐसे चुल्लू भर पानी लेना, ऐसे मतलब सीरियस मत लेना। जो कर रहा हूँ मैं मजाक कर रहा हूँ ना, सीरियस ले लो। भैया ऐसे बोल रहे हैं, बोल नहीं रहा ऐसा कुछ। बाकी समझने वाले के लिए सारा काफी है। बाकी आप लोग समझे। इधर आइए, पैतालीस है। सबसे पहले क्या, ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट ये भी ब्रैकेट, तो दोनों को सॉल्व करना है ना। तो पहले इसको डिवाइड करो, 45 को 5 से, 5 नवा मल्टीप्लाई 6 दुई 8 नवा 8 एकन्यम 8 दूनी 8 त्रिक 8 चौक 8 पंचे 8 छक 8 सते 8 अठाए 8 नवा 72। ठीक, ऐसे साथ बोला करिए, साथ बोलेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। अगर आप साथ नहीं बोले तो परफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा, गलती कहीं ना कहीं आप कर दोगे। इसलिए मेरे साथ ही बोलना है, मेरे साथ करिए, मेरे साथ बोलिए। साथ बोलने के लिए बोला जा रहा है, चिल्ला क्यों रहा हूँ, इसीलिए चिल्ला रहा हूँ आपके लिए। तो उसको देखिए, समझिए, करिए। बाकी स्कूल में जाके घंटा नहीं पढ़ोगे, मुझे भी पता है, जाके वहां देखोगे। अब मुझको देख रही है, इसको लिखिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं। आइए अब ये करा के देखते हैं, हाई क्वेश्चन देखते हैं बाबू। हाँ ठीक है, ठीक है, तब आ जाओ देख लेते हैं। उसमें मेरा क्या जा रहा है, करना तुमको है, मैं बता दूंगा, बाकी करोगे तुम ही। ठीक, ब्रैकेट कहीं नहीं दिया है, बी फॉर ब्रैकेट, साथ फिर से बोलना, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी ऑर्डर, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट नहीं दिया है, ओ मतलब ऑर्डर या ऑफ नहीं दिया है, डी मतलब डिवीजन दिया है। 18 को डिवाइड करना है 3 से, 3 से 18 को डिवाइड करना है, तो क्या हो गया, 6 त्रिक, हाँ बस वही। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये करा टाका भिड़ा के क्या ले आए हम लोग, माइनस ले आए। 6 छवाक 36 प्लस का 6, 90 और 6, क्योंकि ये भी प्लस का होता है ना। अगर बाबू किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं दिया, यानी वो कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अगर किसी भी नंबर के सामने क्या नहीं दिया है, साइन नहीं दिया है, तो नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव का होगा। नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव का होगा। इसे हमारे सामने कोई साइन नहीं दिया तो हम कैसे पॉजिटिव है। ठीक, अगर उसके सामने साइन लगा देंगे कि डैश सर या माइनस डैश सर, माइनस सर या माइनस भैया, नाम तो मेरा नहीं जानते आप लोग, नाम बताना मैं चाहता हूं। बाकी अगर मेरे सामने माइनस साइन लग जाएगा तो मैं निगेटिव हो गया। अगर कोई साइन नहीं मतलब मैं पॉजिटिव हूं, तो वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर क्या बोल रहा है, एडिशन करना है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ोगे, ना कि पॉजिटिव को माइनस के साथ। ऐसा नहीं करना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है। तो 96 96 माइनस 36, ठीक है जी, जी 90 8 36 लग तो ठीक ही रहे। 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 6, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ आइए, 144 को 144 लिख दीजिए, डिवाइड है, ब्रैकेट सॉल्व किए, 8 और 4, 8 4 कितना हुआ, 12।
और गुणा में 2 है बाबुआ। गुणा में क्या है? 2 है। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार में जाएगा? 144। कितनी बार में? 12 दाई है 120 और 12 दूनी 24। 120 और 24 कितना होता है? 144। तो कितनी बार में गया? 12 बार में। तो गुणे में 2 गो है, 12 दूनी 24। ठीक है ना? ये करा के नोट करिए तब तक आप लोग, उसके बाद मैं इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं। ठीक है, आइए अब ये करा के देखते हैं अगला क्वेश्चन कहाँ गया जी इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको पहले 13 का 13 लिख देते हैं। ठीक है, प्लस का 7 है, प्लस का 7 लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई। देखो देखिए बाबू, फिर साइन किसका है? मल्टीप्लाई का है। सबसे पहले उसको क्या करना था? ब्रैकेट सॉल्व करना था। तो 15 में से 9 गया, कितना बचा यहाँ पे? 6। साइन कौन सा है? बड़ा है, प्लस वाला। तो साइन कौन सा आएगा? प्लस का भाई 3। ठीक है, अब बोर्ड मास के नियम से क्या लगाएंगे? सबसे पहले डिवाइड करेंगे, एकरा करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे? एकरा के। ठीक है, तो है देखिए, है 13 हो गया, प्लस का 7 हो गया, 3 करने 3 दूनी मल्टीप्लाई 2। ये मल्टीप्लाई है ना, प्लस समझो। 13 प्लस 14 कितना हो गया? 14 दूनी 28, 1 कम 27। ठीक है, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमको ब्रैकेट करना था। सबसे पहले ब्रैकेट क्या किए? 15 माइनस 9 कर दिए, कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, इधर देखिए, ये आ गया। बाकी चीजें मैंने वैसे लिख दिया। 13 का मैंने 13 लिख दिया, प्लस का मैंने प्लस लिख दिया, 7 का मैंने 7 लिख दिया, मल्टीप्लाई को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। खाली सॉल्व क्या किया? ब्रैकेट मैंने सॉल्व करके उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? ये 6 लिख दिया। बाकी साइन डिवाइड का था, डिवाइड का लगा दिया, प्लस 3 डिवाइड में था 3 लिख दिया। अब की बार उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने डिवाइड सॉल्व कर दिया। तो 3 दूनी 6, बाकी में 13 का मैं 13 लिख दिया, प्लस का मैंने प्लस, 7 का मैंने 7, मल्टीप्लाई का मैंने मल्टीप्लाई, और इसको जब मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2 आ गया। फिर मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 का मल्टीप्लाई 13 में 13 का मैंने क्या लिखा? 13 लिख दिया, प्लस का मैंने प्लस कर दिया, और ये 7 का मल्टीप्लाई 2 में मैंने किया तो 14 आ गया। बाबू 13 और लास्ट में 13 प्लस 14 बराबर कितना हो गया? 27 हो गया आंसर हमारा। ठीक, अब नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। आइए अगला देख लेते हैं। समय भी हो रहा है धीरे धीरे, बहुत ज्यादा समय हो रहा है अब, वरना आप लोग खुद ही थक जाओगे। लेकिन मैं नहीं थकूंगा, चिंता मत करो। 1 घंटे और पढ़ना चाहना तो बता देना, कमेंट कर देना, सर 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो बना दीजिए, वो भी ले आऊंगा निश्चिंत। लगातार वाली बता दो कि लाइव वैसे भी 1 तारीख से आएंगे। 1 जुलाई से आप लोग को लाइव पढ़ाया जाएगा, और वो टाइम रहेगा शाम को 8 बजे से लेकर के 8 से 10 हो सकता है, मतलब 9 तो नॉर्मली है, 9 साढ़े 9 तो नॉर्मल चलेगा। बाकी क्लासेस हमारी 8 से 10 भी हो सकती हैं, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, 1 भी रुपये चार्ज उसका नहीं रहेगा। आप लोग आ सकते हैं। बेसिक टू एडवांस मैथ हमारा रहेगा, और शाम को डेली रहेगा, संडे को भी नहीं बंद होगा हमारा क्लासेस। हाँ, उसी दिन बंद हो सकता है जिस दिन मुझे कहीं जाना वाना होगा, या कोई मुझे अर्जेंट काम आ जाएगा, या मैं उस दिन नहीं रह पाऊंगा, उस दिन नोटिफिकेशन चला जाएगा कि उस दिन क्लासेस नहीं हो पाएंगी। ठीक है, बाकी जो क्लासेस हमारी रहेंगी वो 8 बजे से लेकर के रहेंगी 10 बजे तक, 9:30 से 10 तक रहेंगी। या टाइम ना रहने की वजह से कभी कभी हो सकता है 9 बजे ही बंद करना पड़ जाए मुझे। बाकी ये मेरा मानना है कि 2 घंटे तो खींचूंगा उसको। ठीक है, बाकी बायो साइंस की क्लासेस मैं आपको डेली रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा, और प्रयास करूंगा कि अगर साइंस की भी मैं लाइव लेके आ सकूं, जैसा आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं साइंस की भी लाइव लेके आने का प्रयास करूंगा, लाइव ही पढ़ाऊंगा।
लेकिन जिस प्रकार आपका सपोर्ट मिलेगा, आप सबका सपोर्ट मिलेगा, तो मैं साइंस को भी लाइव ही लेके आऊँगा। रिकॉर्डेड मेरा लाने का कोई मन भी नहीं था, लेकिन अभी स्टार्टअप कर रहा हूँ बाबू, नया नया स्टार्टअप मैंने किया है, तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही लेके आ रहा हूँ। बाकी अगर आपका सपोर्ट पूरा रहेगा तो मैं इसको लाइव लेके आऊँगा और मैं साइंस भी लाइव ही लेके आऊँगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। बाकी होगी बातचीत तो बराबर होती रहती है हम लोग की। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट 50 में से 20 गया 30 डिवाइडेड 5 इंटू 6 प्लस 4, 5 करने 5 दूनी 5 तिहाई 5 चौक 5वां 5 छक 30, 5 छक 30, 6 बार में डिवाइड हुआ। 30 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 छक 30 6 बार में डिवाइड हो गया। साइन फिर किसका है, क्योंकि इसकी जगह पर मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूं ना, तो इसकी जगह पे ये आ गया। बाकी साइन किसकी है, मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। उसके बाद क्या है 6 लिख दिया। उसके बाद क्या है साइन प्लस का, फिर क्या है 4 है। फिर देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है 6 का 6 में मल्टीप्लाई, तो 6 36, इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पूरी 36। साइन कैसा है प्लस का, फिर क्या है 4, जोड़ दो कितना हो गया 40। ये क्या हो गया आंसर। इसको नोट करिए तब तक आप लोग, मैं एडिट करके दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं तब तक। अब देखते हैं, ये सवाल अब थोड़े अच्छे लेवल का है, थोड़ा अच्छा बना दिया मैंने, खुद से बनाया है, क्योंकि अब तो आसान आपको करने आ गया है। अब थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने की तरफ चलते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि जितना हम प्रयास करेंगे उतना हमारे लिए सही होगा। जितना हम हार्ड क्वेश्चंस के शॉर्ट से हार्ड में जाएंगे, क्योंकि हम सीधे एक बैग छत पे थोड़ी चढ़ते हैं, धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी चलते हैं। पहले सीढ़ी चलेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, धीरे धीरे हम कहाँ जाते हैं, छत पे जाते हैं। तो पहले धीरे धीरे किसी काम को हम लोग कैसे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, तब ऊपर एकदम जाते हैं। तो सबसे पहले हमने छोटे लेवल से शुरू किया था, छोटे लेवल का क्वेश्चन हमने देखा, उसके बाद थोड़ा उससे टफ देखा, थोड़ा फिर उससे और टफ देखा। मैं अब बाबू हम लोग इस लेवल पे हम लोग आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 2 से 3 दिन तक इस क्लासेस को मैं चलाऊंगा, और इसमें चाहे जो तैयारी हो, वनडे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया हो उसको मैं ढूंढ के लेके आऊँगा आपके लिए, और वो भी मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, वनडे एग्जाम में भी पूछा गया सवाल सारा इसमें होगा, चाहे वो SSC हो, चाहे SSCGD हो, या रेलवे हो, या NTPC हो, कोई भी हो। ठीक है, या पॉलिटेक्निक हो, डिप्लोमा का हो, या नर्सिंग का हो, किसी का भी होगा। वैसे नर्सिंग में मैथ तो आती नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपसे बताया था सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, तो ब्रैकेट में मैंने आपसे बताया था जहां बार होगा सबसे पहले हम वो करते हैं, बाकी सबको मैं वैसे लिख दूंगा। ठीक है, तो देखिए पहले बड़ा ब्रैकेट बनाइए और इसको लिखिए 2 इंटू 2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 9 डिवाइड बाई 3 माइनस 6, डिवाइड का साइन लगा दो, 2 तिहाई 6। ठीक है, आगे देखो, बड़ा ब्रैकेट का बड़ा ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस मझला ब्रैकेट 9 डिवाइड बाई 3 माइनस 6 से 6 को डिवाइड करोगे 1, ब्रैकेट खत्म, क्योंकि 6 से 6 से डिवाइड किया, 6 को 6 से 1 बचा, ब्रैकेट खत्म। एक बार देखना वो नीचे जगह खाली है तो एक आध स्टेप और लिखें, हाँ आ जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं, छोटा ब्रैकेट एकदम खत्म हो गया, बार पहले खत्म किया, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या खत्म किया, बार खत्म किया, सेकंड स्टेप में हमने छोटा वाला ब्रैकेट खत्म कर दिया। अब बारी किसकी है, मझले ब्रैकेट की। करते हैं 2 गुणे 2 प्लस 4 प्लस, अब देख लो इसको 3 को डिवाइड करो, सॉरी 9 को डिवाइड करो 3 से, 3 एक 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9,
3 बार में कटा और -1, 3 में से 1 गया 2। सॉरी मसला ब्रैकेट तो खत्म हो गया। अब बड़ा ब्रैकेट, सबसे पहले क्या बचा है बाबू यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6। कितने नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बताया था बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्सट्रैक्शन होता है। और ब्रैकेट में सबसे पहले बार आता है, सबसे छोटा बार होता है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट होता है, फिर मझला ब्रैकेट होता है, फिर बड़ा ब्रैकेट होता है। तो बार के लिए मैंने क्या किया, 2 तिहाई 6 किया, डिवाइड का साइन था, डिवाइड था और 6 था, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद मैंने इसका डिवाइड छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया, 6 से 6 को डिवाइड कर दिया, 1 बचा। फिर मैंने मझला ब्रैकेट सॉल्व किया, मैंने इसका डिवाइड किया तो यहाँ 3 आया था और 3 - 1 हो गया, तो अब कितना बचा यहाँ पे 2 बच गया था, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। बाकी यहाँ देख लीजिए आप, 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया था और प्लस का 2 बराबर कितना हो गया 6 हो गया, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको नोट करिए, तो मैं इसको इरेज करता हूं। अब आइए इस वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब की बार देखिए, अब आपको ऑफ भी मिल गया, ब्रैकेट भी मिल गया, ऑफ भी मिल गया, डिवीजन मल्टीप्लाई सब कुछ मिल गया। ठीक है, अब की आपको सारी प्रॉपर्टी मिल गई है सिवाय बार के। बार बोले रहे कि ठोक देता हूं, लेकिन ठोकने कोई मतलब है नहीं। ठीक है, बार को ठोकने कोई मतलब है नहीं, वैसे रहने देते हैं उसको। बाकी सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, छोटका वाले के लिए सबसे पहले छोटे की निपटाई देते हैं। ठीक है, छोटा है इसको जल्दी भगा देते हैं तो बढ़िया काम रहेगा, क्योंकि जब सीनियर लोग बैठे हैं, मैं और आप सीनियर लोग बैठे हैं, तो छोटे का काम है, कोई काम है छोटे लोग का, भगा के रखे। आइए, 3/2 डिवाइडेड 6 प्लस बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस मझला ब्रैकेट 2 × 3 माइनस 6 में से 3 गया 3। आइए, अब की बार किसकी बारी, एकरा की बारी है बाबू, एकरा की बारी है, तो लिखो 3/2 डिवाइडेड 6। वाओ 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 6 हो गया। ठीक है, प्लस बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस 2 तिहाई 6, क्योंकि ब्रैकेट में भी नियम लगता है ना बाबू, पहले मल्टीप्लाई फिर सब्सट्रैक्शन दिया है ना, तो क्या हो गया 3 दूनी 6, 6 - 3 3, ब्रैकेट क्लोज। 3/2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 2 5, 3 दूनी 6, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है ब्रैकेट के बाद, फिर क्या आता है ऑफ आता है, तब डिवाइड आता है ना। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाद ऑफ को ही सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व करेंगे ऑफ को, तो ऑफ किया 3 दूनी 6 आ गया, डिवाइड बाई 6 प्लस 5, 6 से 6 1 प्लस 5 बराबर 6। आंसर पता नहीं नीचे दिख रहा है बाबू कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं तो लिख दिया हूं। ऐसा ना हो तो मुझे इरेज करके साइड में लिखना पड़े। 1 नंबर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग। ठीक है, दिख तो 1 नंबर रहा है। ठीक, फिर से देखते हैं क्या बोल रहा था। बोला था 3/2 डिवाइड बाई 6 प्लस बड़ा ब्रैकेट 2, बड़े ब्रैकेट में 2 प्लस स्मॉल मझले कोष्टक में 2 × 3 माइनस छोटे ब्रैकेट में 6 - 3, ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमने छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया। क्या किया, छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, तो 6 में से कितना घटाया, हमने 3 घटाया। तो पहले जो मझले ब्रैकेट में उसको लिख लो, 2 था
गुणे में 3 था, गुणे में 3 लिख दिया, माइनस का साइन था, माइनस को मैंने लगा दिया। ठीक, साइन कैसा, माइनस का था तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। फिर आई प्लस का 6 है, आई माइनस का 3 है, तो 6 में से 3 घटाओ कितना आया, 3 आया, 3 मैंने लिख दिया। फिर अब देखते हैं, अब ये तो ऐसे रहने दो, भी खाली ब्रैकेट ब्रैकेट देखते हैं। ठीक है, फिर इधर देखो बाबू, फिर बारी किसकी है, मझले ब्रैकेट की। मझले ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 माइनस 3 बराबर कितना आया, 3 आया, तो 3 को मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी साइन यहाँ प्लस का था तो मैंने प्लस का लगा दिया है। ठीक है, 3 और 2 5, 5 मैंने यहाँ लिख दिया, 3 दूनी 6 लिख दिया यहाँ पे मैंने, देख लो। फिर डिवाइड बाई 6, यहाँ 6 लिख दिया, प्लस 5, 6 से 6 डिवाइड किया, 1 आ गया, यहाँ लिख दिया, प्लस 5, 5 1 6, यहाँ लिख दिया आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेके आए, या इसी पे इसको बंद किया जाए, जैसा बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मुझे लगता है 1 घंटा 10 मिनट ऐसे करीब में हुआ होगा, और भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक है, पढ़ाई आप लोग जितना करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा, उतना आपके लिए फायदा होगा। बाकी ज्यादा इधर उधर मत कीजिएगा अभी से, अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कीजिए। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी काफी होता है, आपने देखा भी होगा उनके बारे में। ठीक है, तो अभी पढ़ाई करने का उम्र है, पढ़ाई कीजिए, इन सब के चक्कर में मत जाइए। यहाँ से जाने के बाद निकलने का ऑप्शन नहीं होता है। 2 जगह से आप चले गए तो वहां से निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, 2 चीजें हैं जो आप लोग जीवन में कभी मत कीजिएगा। पहला, ड्रग्स के रास्ते में मत जाइएगा, नशे के रास्ते में मत जाइएगा। दूसरा, किसी को चीट मत कीजिएगा, किसी को धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से वापस आने के बाबू रास्ता नहीं है, यहाँ से वापस लौटने का रास्ता नहीं है। एक शायर थे, उन्होंने कहा था कि बस एक गलत कदम उठाता राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। उन्होंने कहा कि बस मैंने एक गलत कदम उठा दिया था शौक के रास्ते पे चलने के लिए, और मेरी मंजिल मुझे उम्र भर ढूंढती रही कि वो कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया। इसलिए 2 जगह कभी मत जाइएगा, एक नशे के रास्ते में, और दूसरा किसी को चीट मत कीजिएगा, किसी को धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि जो इस रास्ते पे बाबू एक बार निकल गया ना, यहाँ से फिर वो वापस नहीं आ पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन 2 बातों का ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर आपको प्यार मोहब्बत है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी प्रयास कीजिएगा कि इन सबसे आप दूर रहें। ठीक है, बाकी आप आज मैंने 22 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप बोलिए तो घुमा के 25 भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब है नहीं, तो ज्यादा हो जाएगा आप लोग के लिए। 22 बहुत कर दिया मैंने। इसको आप लोग नोटिस कीजिएगा, मतलब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, होमवर्क में दूंगा नहीं, आप लोग यही फिर से घर पे आराम से बैठ के रिपीट कीजिएगा, क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा पहले से। बाकी इसको हटा दीजिएगा, कॉपी हटा दीजिएगा, खुद से लगाइएगा, और उसके बाद मैच कर लीजिएगा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। आप लोग का जो अप्रोक्सीमेट है ना, वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है बाबू, बाकी बाय बाय, टेक केयर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत। 1 मिनट, उससे पहले आप लोग को मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूं, आप लोग फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि प्रयास करूंगा सारे पीडीएफ्स मैं इंस्टा पे ही दूंगा। सारी जो बेसिक चीजें होंगी, सारे जो 1-2 को ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, वो मैं उसका मैं शॉर्ट स्क्रीन लेकर के फोटो उस पर अपलोड करता रहूंगा, पीडीएफ वगैरह उस पर मैं अपलोड करता रहूंगा। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर इच्छुक होंगे तो। बाकी वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा हुआ, या कैसा वीडियो आपको लगा, या मैंने कैसा आपको पढ़ाया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।